अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, लेकिन ये टैरिफ केवल भारत पर नहीं लगाया गया। ये टैरिफ भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे देशों पर लगा है और बताया जा रहा है कि इस टैरिफ की वजह से दुनिया के अलग-अलग देशों पर बहुत बड़े इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। भारत पर भी प्रभाव होगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जो पूरी टैरिफ की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्या है, कौन से देश पर कितना टैरिफ लगा है, भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके साथ-साथ कई जानकार ट्रंप ने जिस तरह से इस पूरे टैरिफ को कैलकुलेट किया है, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर भी एक बार हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत और वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक सवाल आपके लिए है, जिस सवाल को एक बार हम देखेंगे, फिर इस सवाल के जवाब को हम ढूँढने की कोशिश करेंगे वीडियो में ही। तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछा गया है कि किस देश के साथ अमेरिका का सबसे अधिक व्यापार घाटा है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मेक्सिको और ऑप्शन डी कनाडा। ये तो सवाल हुआ। सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं जानते तो इंतजार करिए, क्योंकि इसी सवाल का जवाब जो है हम वीडियो में ढूंढने वाले हैं। लेकिन सवाल का जवाब देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक बार खबर जो है वो हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो खबर पर यदि आप चर्चा करें, आपने देख ही लिया कि लगातार खबर जो है चर्चा में बनी हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों पर टैरिफ आरोपित किया है। कुछ देशों पर कम टैरिफ लगाया गया है, कुछ देशों पर 10% का टैरिफ है, कुछ देशों पर बहुत ज्यादा टैरिफ है। जैसे अधिकतम जो टैरिफ है 49% तक टैरिफ जो है वो अलग-अलग देशों पर लगाया गया है। इस पूरे दिन जब टैरिफ की घोषणा की गई, यानी कि 3 अप्रैल को अमेरिका में लिबरेशन डे के तौर पर घोषित किया गया, यानी कि 3 अप्रैल को अब अमेरिका में क्या कहा जाएगा, लिबरेशन डे कहा जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इसके अलावा इस पूरे टैरिफ जो पॉलिसी लेकर के आई है अमेरिका की सरकार, उसमें यूएसएमसीए एग्रीमेंट जो है, इसके तहत जो देश शामिल हैं उनको थोड़ी सी छूट दी गई है। उन पर इस पूरी पॉलिसी के तहत जो है टैरिफ नहीं लगाया गया। कौन-कौन से देश शामिल हैं इसमें? तो इस पूरे यूएसएमसीए एग्रीमेंट जो है, इसमें टोटल 3 देश आपको मिलते हैं। सबसे पहले अमेरिका है, दूसरे नंबर पर मेक्सिको है और तीसरे नंबर पर कनाडा है। तो ये जो टैरिफ पॉलिसी है, इसमें कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ नहीं लगाया गया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ ही नहीं लगा है, कनाडा और मेक्सिको को पूरी तरीके से छूट मिल गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले ही अमेरिका की सरकार कनाडा और मेक्सिको पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा चुकी है। तो अब और ज्यादा टैरिफ जो है वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका की तरफ से मेक्सिको और कनाडा को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। इसके अलावा भारत की यदि आप बात करें, तो भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से 26% का टैरिफ जो है वो लगाया गया है। जिस टैरिफ को डिस्काउंटेड रेट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? डिस्काउंटेड रेट कहा जा रहा है। तो डिस्काउंटेड रेट की हमने बात की कि भारत पर कितना टैरिफ लगा है, 26% का टैरिफ जो है लगाया गया है। अब सवाल ये उठता है, ये तो हमने खबर पे चर्चा कर ली कि खबर हमारे क्या सामने निकल करके आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टैरिफ होता क्या है और अमेरिका की सरकार टैरिफ क्यों लगा रही है, उसको लेकर के यदि बात की जाए। सबसे पहले टैरिफ क्या होता है? टैरिफ को आप एक अतिरिक्त कर के तौर पर देख सकते हैं, जो मुख्य तौर पर आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे के तमाम कारण हो सकते हैं। आमतौर पर ये किसी उत्पाद के मूल्य के प्रतिशत के तौर पर होता है। जैसे उत्पाद जो है 100 रुपए का है, तो उस पर 1% का टैरिफ अगर लगेगा तो 1 रुपया टैरिफ लगा दिया जाएगा। 1 रुपया टैरिफ लगने का मतलब है 1% टैरिफ लगा है। 10 रुपए टैरिफ लगने का मतलब है 10% टैरिफ लगा है। तो इस तरह प्रतिशत के तौर पर अधिकांशतः इसको पेश किया जाता है। अब टैरिफ लगाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के भी अपने रीजन हैं। उनका ये कहना है, बेसिकली वो ये मानते हैं कि जो टैरिफ है वो अमेरिकी उत्पादों की खरीद को बढ़ाएगा, यानी कि अमेरिका की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, अमेरिका के जो घरेलू उद्योग हैं, उसको इसकी वजह से फायदा होने वाला है, ऐसा ट्रंप मानते हैं। इसके अलावा ट्रंप जो है हमेशा से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जो मुक्त व्यापार समझौते होते हैं, उनके खिलाफ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान होता है, अमेरिका की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान होता है, अमेरिका की जो पूंजीवादी समाज है उसको नुकसान होता है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको नुकसान होता है। जैसे खासतौर पर अमेरिका का जिन देशों के साथ व्यापार घटा है, जैसे यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करें, तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आपस में जब व्यापार करते हैं, तो इसकी वजह से अमेरिका को तकरीबन 213 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ता है। तो मुख्य तौर पर ये जो नई टैरिफ पॉलिसी अमेरिका की तरफ से पेश की गई है, इस नई टैरिफ पॉलिसी के माध्यम से जो ये जिनके साथ अमेरिका को नुकसान होता है, उन देशों को काउंटर करने की कोशिश जो है की जाएगी।
इसके अलावा चीन, मेक्सिको और कनाडा को लक्ष्य बना करके टैरिफ पहले ही लगाए जा चुके हैं। हमने देख लिया कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ पहले ही लग चुका था और चाइना पर भी उस समय 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था और वर्तमान समय में भी चाइना पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे कि टैरिफ क्या होता है और टैरिफ क्यों लगाया जाता है। इसके अलावा कौन-कौन से देशों पर कितना टैरिफ लग रहा है, एक बार उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देशों के नाम दिखाई दे जाएँगे, कौन से देश पर कितना टैरिफ लगेगा, यहाँ पर टैरिफ का रेट क्या है, वो आपको मिलेगा और दूसरी तरफ आपको मिलेगा व्यापार घाटा। तो सबसे पहले टैरिफ के रेट की अगर आप बात करें, सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया गया है, वो लगाया गया है वियतनाम पर। वियतनाम पर लगाया गया है टोटल 46% का टैरिफ यानी कि 46% टैरिफ। तो ये वो देश हैं जो कि आपके सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है अमेरिका के। और भी बहुत सारे छोटे-छोटे ट्रेड पार्टनर्स हैं जिन पर इससे भी ज़्यादा टैरिफ लगा है। लेकिन उनका व्यापार इतना ज़्यादा नहीं होता है जिनका जितना ज़्यादा व्यापार इन देशों का है, तो हम इनकी बात करेंगे। तो बड़े देशों में जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, वो वियतनाम पर लगाया गया। तो बड़े देशों में सबसे ज़्यादा टैरिफ वियतनाम पर है। इसके अलावा चाइना पर 34% का टैरिफ है। मेक्सिको की हमने बात कर ली है कि मेक्सिको पर इस पूरे पॉलिसी के तहत टैरिफ नहीं लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन पर 20% का टैरिफ है। इसके अलावा ताइवान पर 32% का टैरिफ है। जापान पर 24%, साउथ कोरिया पर 26%, इंडिया पर भी 26% है। लेकिन जब जो एक बड़ा सा पर्चा जो पेश किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें 27 लिखा हुआ था, लेकिन बाद में इसको करेक्ट करके 26 कर दिया गया था। कनाडा पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। मलेशिया पर जो है 24% का टैरिफ है और इजराइल पर 17% का टैरिफ लगाया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज ये तो हमने देख लिया कि कितना टैरिफ लगा है। दूसरी तरफ आपका मौजूद है कि किस देश के साथ अमेरिका को कितना व्यापार घाटा होता है, कितना व्यापार करते हुए नुकसान होता है। तो व्यापार घाटे की डेटा की अगर आप बात करें, तो व्यापार करते हुए अमेरिका को जिस एक देश के साथ सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, वो देश है चाइना। चाइना के साथ अमेरिका जितना ज्यादा व्यापार करता है, उतना ज्यादा नुकसान जो है चाइना को झेलना पड़ता है। तो कौन सा सबसे ज्यादा व्यापार घाटा किसके साथ होता है? चाइना के साथ होता है। दूसरे नंबर पर आपको मेक्सिको मिलता है। तो सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चाइना के साथ, दूसरे नंबर पर मेक्सिको है, तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है और चौथे नंबर पर मिलता है आपको वियतनाम। तो ये 4 देश हैं जिन 4 देशों के साथ व्यापार करते हुए अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इन 4 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पर है आपका चाइना, दूसरे नंबर पर मेक्सिको, तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन और चौथे नंबर पर मिलेगा आपको वियतनाम। तो ये 4 देश हमने देखे जिनके साथ अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं कि भारत के मामले में क्या चीजें आपको देखने को मिली हैं और भारत की कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। सबसे पहले भारत के आयात और निर्यात के डेटा की अगर आप बात करें, तो भारत ने जितना सामान साल 2024 में अमेरिका में बेचा था, उसकी जो टोटल वैल्यू थी, वो थी तकरीबन आपका 77.5 बिलियन डॉलर के आसपास। और भारत को जितना व्यापार घाटा हुआ था 2024 में अमेरिका को जितना व्यापार घाटा हुआ था और 2024 में भारत के साथ व्यापार करते हुए अमेरिका को जितने नुकसान का सामना करना पड़ा था, उसकी वैल्यू थी तकरीबन 45 बिलियन डॉलर के आसपास। तो भारत ने कितना टोटल जो निर्यात किया था वो था आपका 77.5 बिलियन डॉलर और अमेरिका को जो नुकसान हुआ था कुल व्यापार में, वो था आपका 45 बिलियन डॉलर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अमेरिका की तरफ से जो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है भारत के निर्यात पर, उसकी टोटल वैल्यू है 26%। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा भारत की कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा आपको। एक इंडस्ट्री है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री यानी कि आभूषण जो आपकी इंडस्ट्री है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जितना सामान अमेरिका को निर्यात होता है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो है 14 बिलियन डॉलर के आसपास और रत्न और आभूषण क्षेत्र का जो पूरा निर्यात है उसकी टोटल वैल्यू है 9 बिलियन डॉलर के आसपास। इसके अलावा आपका जो ऑटो पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उस पर पहले ही अमेरिका दुनिया के जितने देश हैं उन पर 25% टैरिफ लगा चुका है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो पार्ट इंडस्ट्री जो है इस पर पहले से ही टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने भारत की सारी इंडस्ट्रीज पर टैरिफ लगाया है, कुछ इंडस्ट्रीज को छूट भी दी गई है। कौन सी इंडस्ट्रीज को छूट मिली है? तो इसमें पहली आपकी इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि दवाइयों का जो उद्योग है उसको यहाँ पर छूट दी गई है। दूसरी आपकी इंडस्ट्री है ऊर्जा उत्पाद इंडस्ट्री। तो एनर्जी प्रोडक्शन इंडस्ट्री और आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन दोनों उद्योगों को अमेरिका की तरफ से टैरिफ पॉलिसी में छूट दी गई है। तो भारत के कुछ उद्योग जो हैं जिनको नुकसान होगा उसमें आपका एक तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर शामिल है, दूसरा आपका रत्न और आभूषण क्षेत्र है, ऑटो पार्ट्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पहले से ही टैरिफ लगा हुआ है
और जिन दो क्षेत्रों को छूट दी गई है, उसमें आपका एक है फार्मा सेक्टर और दूसरा है ऊर्जा उत्पाद क्षेत्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने देखे कि क्या-क्या चीजें प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि जो टैरिफ कैलकुलेट किया गया है, उस कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला है और उस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्यों समस्या पैदा हो रही है। तो टैरिफ कैलकुलेट करने के फॉर्मूले को अगर आप देखें, फॉर्मूला ये अपनाया गया है कि सबसे पहले ऊपर रखा जाता है किस देश के साथ अमेरिका को कितना व्यापार घाटा हुआ है। जैसे भारत के मामले में अगर आप देखें, तो भारत के मामले में जो टोटल व्यापार घाटा आपको देखने को मिला है, वो था टोटल 45 बिलियन डॉलर के आसपास। और फिर उस देश का अमेरिका को निर्यात कितना होता है, हमने देखा 75 बिलियन डॉलर के आसपास था, तो 77 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो इसको आप 77 कर सकते हैं, दोनों को आप डिवाइड करेंगे। इसके अलावा इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा तकरीबन 52% के आसपास। फिर इसको 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 26% के आसपास हो जाएगा। और इतना टैक्स जो है, इतना टैरिफ जो है वो अमेरिका द्वारा लगाया जा रहा है। इसी को आप चाइना के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार घाटे की अगर आप बात करें, तो टोटल जो व्यापार घाटा अमेरिका को होता है वो 295 बिलियन डॉलर के आसपास है। और टोटल जो निर्यात किया जाता है वो होता है आपका 438 बिलियन डॉलर। तो 295 को आप ऊपर रखेंगे, 438 को आप नीचे रखेंगे। इसको डिवाइड करके अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन आपका राउंड फिगर जो है 68% के आसपास आता है। और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है आपका 34%। इतना टैरिफ जो है वो अमेरिका द्वारा चाइना पर लगाया जा रहा है। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हर एक देश के टैरिफ की जो दर है उसको कैलकुलेट किया गया है। तो ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला समझा कि फॉर्मूला क्या है। अब इस फॉर्मूले में समस्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए तमाम अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा सरल और बहुत ज्यादा भ्रामक है। बिल्कुल भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स, बिल्कुल भी गणित का इस्तेमाल नहीं किया गया। केवल कुछ अंक लिए गए, उन अंकों को कैलकुलेट किया गया और मनमाने ढंग से टैरिफ निर्धारित कर दिया गया। इसके अलावा आलोचना इस आधार पर भी होती है कि जिन देशों का अमेरिका के साथ, जो देश अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं लगाते हैं, उनके ऊपर भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। यानी कि पहले क्या बात की गई थी अमेरिका की तरफ से कि हम केवल रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि केवल जवाबी कार्यवाही करेंगे। लेकिन अब अमेरिका क्या कर रहा है, जो देश अमेरिका पर टैरिफ नहीं भी लगाते हैं उन पर भी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। तो ये तो आपका मनमानी ढंग से टैरिफ लगाना हो गया। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो न्यूनतम टैरिफ है वो 10% है, यानी कि ये वैल्यू कितनी भी आती है ये 10% से नीचे नहीं हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, इस फॉर्मूले में विकसित देशों और विकासशील देशों को एक साथ रखा गया है। यानी कि जितना टैरिफ जो है यूरोपियन कंट्रीज पर लग रहा है, उतना ही टैरिफ भारत पर भी लग रहा है, उतना ही टैरिफ बांग्लादेश पर भी लग रहा है, उतना ही टैरिफ दुनिया के किसी गरीब देश पर भी लग रहा है। जो अफ्रीकन कंट्रीज जो देश हैं उन पर भी उतना टैरिफ लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ करके रखा गया है, जो डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है, विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम है, उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ आप इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इस दृष्टिकोण से आर्थिक अनिश्चितता और गलत नीति निर्माण हो सकता है। एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो इसकी वजह से आपको पैदा होती हुई नजर आ सकती है। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका टैरिफ की पॉलिसी क्या है और इस पॉलिसी में क्या-क्या समस्याएं जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इस नोट के साथ अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी और अब जो हमारा सवाल था वो सवाल भी आपको उसका जवाब भी मिल गया होगा कि सवाल का जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है। तो सवाल जो है ये आपके सामने था कि अमेरिका को किस देश के साथ सबसे ज्यादा व्यापार घाटा होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।